साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रोहित खंडेलवाल और आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल नंबर वन टेक्निकल एनालिसिस में। और आपको हर एक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लर्न करवाते हुए जा रहा हूं और अच्छी चीज़ें आपको सिखाते हुए जा रहा हूं जो मार्केट में प्रॉफिट बना के दे सकती हैं। और ये वीडियो चाहे देखो कितना भी लंबा हो जाए, मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आप सीखने वाले होंगे तो आप पूरा लंबा वीडियो ही देख के आप अच्छी तरह से सीखोगे, क्योंकि भाई हर एक चीज़ जो जब डिटेल से बताई जाती है तो भले ही चाहे वीडियो लंबी हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर आप चैनल पे देखो नए हैं तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एक छोटा सा टारगेट है कि आप 100 लाइक कम से कम इस वीडियो पे कंप्लीट करो। ये टारगेट को बिल्कुल भाई पूरा कर दो, ठीक है। और इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे सिखाने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि आज से पहले आपने सीखी होगी। ठीक है, अगर आप बिगिनर है तब भी देखो, अगर आप बिगिनर नहीं हो, आप कर रहे हो तो तब भी आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि भाई बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो चीज़ आप सीख जाओगे अगर आप इस वीडियो को मतलब पूरा देखते हो जिसकी आज तक आपको तलाश थी। और ऐसा अगर नहीं करते हो तो आप वो चीज़ मिस कर जाओगे जिसकी आज तक आपको तलाश थी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ साथियों, जो हम मार्केट में देखो जो ट्रेडर का स्टाइल होता है, जितने भी ट्रेडर होते हैं किस स्टाइल से ट्रेड करते हैं, कितने स्टाइल के ट्रेडर मार्केट में होते हैं। ठीक है ना, हर काम का अपना अपना एक स्टाइल होता है। तो ट्रेडर का भी एक अपना स्टाइल होता है, वो किस तरह का ट्रेडर है। अगर आपको यही नहीं पता कि आप किस तरह के ट्रेडर हो तो आप मार्केट में देखो पक्का बात बोल रहा हूँ कि लॉस करने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको मार्केट के अंदर कितने तरह के ट्रेडर मिलते हैं। तो मार्केट में 4 तरह के ट्रेडर मिलते हैं। सबसे पहला जो आपका आता है स्कैल्पर, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका आता है इंट्राडे, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है आपका स्विंग ट्रेडर, और चौथे नंबर पे जो आपका आता है पोजिशनल ट्रेडर। ठीक है, तो 4 तरह के ये जो ट्रेडर होते हैं, 4 तरह के मार्केट के अंदर ट्रेडर होते हैं। इतनी बात आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये जो 4 तरह के ट्रेडर होते हैं ये किस तरह का अकाउंट यूज़ करते हैं, बात को समझेंगे। किस तरह का अकाउंट यूज़ करते हैं और आपके पास में क्या अकाउंट है और आपको किस तरह से मार्केट का ट्रेडर बनना है, ये भी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास में अगर $100 का अकाउंट है तो आप किस तरह के ट्रेडर हो। आपके पास में अगर $500 का अकाउंट है तो आप किस तरह के ट्रेडर हो। आपके पास में $10,000 का अगर अकाउंट है तो आप किस तरह के ट्रेडर हो। वो सारी बातें आज आपकी क्लियर होने वाली हैं और आपको इन अकाउंट में किस तरह से ट्रेड लेनी चाहिए, वही चीज़ें आज आप यहाँ से कंप्लीट करने वाले हो। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा साथियों। ठीक है, जो एक स्कैल्पर होता है वो मार्केट से कितनी पिप्स बनाता है, जो एक स्कैल्पर होता है वो मार्केट से कितनी पिप्स बनाता है, जो एक पोजिशनल ट्रेडर होता है वो मार्केट से कितनी पिप्स बनाता है, और कितना लॉट साइज़ लेके उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है, और कितना लॉट साइज़ वो लेने से उसको कितने पॉइंट में कितना लॉस हो सकता है, मतलब ट्रेड लेने से कितना लॉस हो सकता है। वो सारी की सारी चीज़ें आज आप इसी के अंदर कंप्लीट करने वाले हो। तो बिल्कुल आप दिल थाम के बैठिएगा। ठीक है, वीडियो लंबा भला ही हो जाए पर आप इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि भाई बहुत ज्ञान का वीडियो ये आपको आज मिलने वाला है। ठीक है, देखो सीधी सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लॉट साइज़, जो हमारे लॉट साइज़ होते हैं वो कितनी तरह के लॉट साइज़ होते हैं, और कितनी तरह के हमारे अकाउंट होते हैं, और किस अकाउंट को कौन सा अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, लॉट साइज़ क्या रखना चाहिए, कितने अकाउंट में रखना चाहिए, यानी कि कितने का अकाउंट अगर तुम्हारे पास में है तो तुम्हारा लॉट साइज़ क्या रहेगा, और तुम्हारा अकाउंट कितने डॉलर का है तो उस अकाउंट का नाम क्या होगा, वो आज आप लोग यहाँ से जानोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक अकाउंट होता है, अकाउंट को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अकाउंट को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला आपका आता है नैनो, दूसरे नंबर पे आपका आता है जो माइक्रो, तीसरे नंबर पे जो आपका आता है वो आता है मिनी, और चौथे नंबर पे जो आता है आपका स्टैंडर्ड। इतनी बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो चुकी होगी। सबसे पहले नैनो, माइक्रो, फिर आपका मिनी और फिर स्टैंडर्ड। ठीक है,
ये 4 तरह के ही क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं। और मार्केट में कितनी तरह के ट्रेडर होते हैं, 4 ही तरह के अकाउंट हो गए और 4 ही तरह के ट्रेडर हो गए मार्केट में, यानी कि जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो ये 4 स्टाइल ट्रेडर के हो जाते हैं जो मैंने अभी पहले बताया आपको। और ये लॉट साइज जो होते हैं ये भी, और अकाउंट जो होते हैं ये भी 4 तरह के होते हैं। और कितने से कितने डॉलर का अकाउंट को हम क्या कहते हैं, चलो वो अभी क्लियर करेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप अपनी एक कॉपी पेंसिल अगर लेके बैठे हो तो इसको नोट करते चले जाओगे, ठीक है। और अच्छी बात आपके लिए तभी होगी कि आप अगर कॉपी पेंसिल लेके बैठे हो तो इसको आप नोट करते चले जाओ, ठीक है। तो चलिए, अकाउंट साइज एंड लॉट साइज, ठीक है। अकाउंट साइज एंड लॉट साइज ये हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है नैनो लॉट, ठीक है। ये जो नैनो लॉट होता है साथियों, ये कितने से कितने डॉलर का होता है, कितने से कितने डॉलर का होता है। देखो, जो नैनो लॉट होता है, नैनो अकाउंट होता है, सॉरी, नैनो अकाउंट जो होता है वो कितने से कितने लॉट का होता है। देखो, $100 से लेके आपका $400 तक का अकाउंट जो होता है ये नैनो लॉट साइज के नैनो अकाउंट के अंदर आता है, यानी कि बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। आपने कार देखी होगी नैनो, कुछ इस तरह की कार थी, वो टाटा कंपनी की कार थी, इस तरह की, ठीक है, इस तरह की वो कार थी, ठीक है। वो क्या थी, सबसे छोटी कार थी, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया था, नैनो। तो इसीलिए आपका जो अकाउंट है बिल्कुल सबसे छोटा है, $100 से लेके $400 का अकाउंट आपका है। तो ये अकाउंट क्या होगा आपका, ये नैनो अकाउंट आपका होगा, ठीक है। और इस अकाउंट में हमें कितने का ट्रेड लेना चाहिए, यानी कि कितने का। देखो, सबसे जो सिक्योर आपके लिए अमाउंट होगा ना, मतलब जो आप जिसमें लॉट ले सकते हो। लॉट साइज का सिंपल सा मतलब देखो क्या होता है कि किसी क्वांटिटी को बहुत कम मात्रा में या कितनी भी बड़ी मात्रा में खरीद लेना। मान लो अगर आप शेयर मार्केट कर रहे हो तो एक जो शेयर्स है वो ₹200 का है, एक जो शेयर्स है वो ₹200 का है, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, आप या तो उसको मतलब कुछ मात्रा में खरीद लोगे या फिर उस शेयर्स को आप 200 से ही क्या कर लोगे, बाय कर लोगे। तो आप उसको क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा एक शेयर आप उसको खरीद के बैठ रहे हो। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे देखो शेयर्स नहीं होते, पर यहाँ पे क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जोड़ा। इधर शेयर्स होते हैं तो इधर पेयर्स होते हैं। पेयर्स का मतलब आप समझ चुके होंगे। अगर आपने देखो अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखी है तो जाहिर सी बात है कि ये वीडियो आपके लिए व्यर्थ होगी। तो भाई सबसे पहले आप पिछली वीडियो देखो, ठीक है। सबसे पहले आप पिछली वीडियो देखो, तभी आप इस वीडियो को समझ पाओगे, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मिलाते हुए चलते हुए लेके आ रहे हैं कि शुरुआत में आपको क्या सीखना चाहिए, दूसरे में आपको क्या सीखना चाहिए, तीसरे स्टेप पे आपको क्या सीखना चाहिए, चौथे स्टेप पे आपको क्या सीखना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम कवर करते इसलिए आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहले पिछली वीडियो जाके देखो, ठीक है। इधर क्या होते हैं, पेयर्स होते हैं, इधर क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं। जो शेयर्स आपके होते हैं, ठीक है, जो नैनो वो शेयर्स में तो हम पूरा का पूरा एक शेयर्स बाय कर लेते हैं, पर यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम मात्रा में किसी मतलब एक करेंसी को क्या करते हैं हम, बहुत कम मात्रा में उसको खरीदते हैं। और इसी तरह से क्या कर देते हैं, जब थोड़ा बहुत प्रॉफिट या फिर हम लॉस में ज़्यादा चले जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने हिसाब से उसको बाय एंड सेल कर देते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, नैनो लॉट साइज में जो हमारा $100 से लेके $400 का अकाउंट होता है, उसमें हम कितना अमाउंट का मतलब एक क्वांटिटी खरीद सकते हैं या फिर हम कितना लॉट साइज़ ले सकते हैं। जो हमारा लॉट साइज़ जो सिक्योर होता है, बिल्कुल जो हमें लेना चाहिए, वो लॉट साइज़ हमें इस अकाउंट के अंदर लेना चाहिए 0.01, ठीक है, से लेके 0.02, बस ये लास्ट। इससे ज़्यादा का अगर आप अकाउंट में मतलब ट्रेड लॉट साइज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हानिकारक होता है। और आपकी एक तरह से आपकी जो अकाउंट होता है, अगर आप इससे ज़्यादा अकाउंट लॉट साइज़ को बढ़ाने की अगर कोशिश करते हैं, लॉट साइज़ को अगर आप बढ़ाने की इसके साइज़ को अगर बढ़ाने की कोशिश करते हो, अगर आप चाहो तो इसको अगर ऐसा कर सकते हो 0.5, 0.6, 7 इस तरह से अगर लेके चलते हो तो ये आपके अकाउंट की हत्या होती है आपके हाथों से। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी ऐसा मत करें, जो सिक्योर है बिल्कुल अच्छी तरह से, वो इसी को आप ले 0.01,
0.02। इतनी बात बिल्कुल आपकी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। ये बातें देखो कोई नहीं सिखाता, ये मेरा एक्सपीरियंस जो है ना वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, ज़्यादा डीपली जाओगे तो मर जाओगे, ठीक है, और उजल जाओगे इन चीज़ों में, कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, जो मैं चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। और जाहिर सी बात है मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, और किसी मेहनती इंसान का अगर आपको एक्सपीरियंस सीखने को मिल रहा है तो भाई ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फिर, ठीक है। तो चलिए अब हम दूसरी चीज़ को समझते हैं। अगर आपके पास में माइक्रो अकाउंट है, माइक्रो अकाउंट है, तो माइक्रो अकाउंट कितने से कितने तक का होता है? तो जाहिर सी बात है माइक्रो अकाउंट जो होता है आपका 500 से लेके $1000 तक का अकाउंट जो होता है वो माइक्रो होता है। इस माइक्रो अकाउंट में आप जो ट्रेड लेते हो वो सिक्योर कितनी होगी, मतलब कितने से? देखो ये भी उसी का भाई है। ये 1000 हो गया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये 500 हो गया, ये 1000 हो गया, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये भी उसी का भाई है। तो हमें उसके अंदर, इसी के अंदर भी कुछ इसी तरह से जो लोट साइज़ है वो लेने हैं। लोट साइज़ आप यहाँ पे लोगे जो बिल्कुल सिक्योर होगा, लोट साइज़ आप यहाँ पे वो लोगे जो बिल्कुल सिक्योर होगा, वही आपको बता रहा हूँ। लोट साइज़ आप लो बिल्कुल छोटा सा, 0.01 से लेके 0.03, बस। इससे ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो मैंने आपको क्या बताया, ये आपके हाथों से आपके अकाउंट की हत्या हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। तो मार्केट में लंबे समय तक चलो, भले ही चाहे थोड़ा कमाओ पर अच्छा कमाओ, समझ रहे हो मेरी बात को। मार्केट में एक छोटा सा लोट साइज ये लो भाई, आपको बताने वाले पता नहीं क्या क्या बताएंगे, ठीक है, कि ये वो ये फलाना ढिमकाना, पर आप अगर लोट साइज लेते हो तो 0.01 से लेके 0.03, बस ये छोटा सा लोट साइज़ आप लेके चलो। मैं क्या दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका लॉस भी होगा तो भाई साहब बहुत कम होगा, और अगर आप प्रॉफिट बनाओगे तो भी आप भले ही कम बनाओ पर प्रॉफिट बनेगा। किसी व्यक्ति ने एक बात बोली है कि अगर मार्केट में लॉस ना हो, मतलब लॉस करने से नहीं, प्रॉफिट बनाने से अच्छा है कि आप लॉस भी मत करो भाई। अब कुछ लोग बोले कि ट्रेड ही मत करो, इससे अच्छा तो ट्रेडिंग के अंदर ही मत जाओ, भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। मार्केट में अगर आप प्रॉफिट नहीं बना रहे हो तो आप लॉस भी मत करो भाई। तो इसलिए आपको बहुत छोटे से छोटा अकाउंट, आपको ये मैं बता रहा हूँ कि इस अकाउंट में आपको किस तरह से लोट साइज लेना चाहिए। इतनी बात आपकी क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है आपका मिनी। मिनी जो होता है ये अकाउंट में क्या होता है, $1000 से लेके आपके पास में $10,000 अगर है, ठीक है, तो आपको लोट साइज जो यहाँ पे लेना है वो आपको कितना लेना है, तो आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपके अकाउंट में $1000 अगर है और 1000 से लेके आपके पास में $10,000 अगर है, तो आप जो अकाउंट का साइज़ जो आप मतलब लोट का साइज़ जो है वो ले सकते हो 0.03 से लेके, ठीक है, 0.0 ये ले सकते हो 0.10 तक का, ठीक है। ये आप क्या ले सकते हो, लोट साइज इस तरह से ले सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए ठीक होगा, बिल्कुल सिक्योर होगा। पर आप अगर इससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हो तो मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि आप आपकी हत्या कर रहे हैं, तो इससे बिल्कुल भी बढ़ाने की, ठीक है। अब आपका आता है स्टैंडर्ड लोट। क्या होता है स्टैंडर्ड अकाउंट, आपका चल आता है अभी। और स्टैंडर्ड अकाउंट में क्या होता है, स्टैंडर्ड जो आपका स्टैंडर्ड होता है उसमें कितना आता है, देखो $10,000 से लेके $1,00,000 तक, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख डॉलर तक, जो मतलब आपके पास में ये डॉलर का अकाउंट होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं। अगर आपके पास में इतने डॉलर का अकाउंट है तो आपको इसमें क्या करना है, कितना लोट साइज लेना है, चलो वो भी आपको बताता हूँ। इसमें आप इससे देखो $10,000 का मतलब ये नहीं है कि $10,000, इससे अगर प्लस भी होगा ना तो तब भी स्टैंडर्ड ही होगा वो, तब भी ये स्टैंडर्ड ही कहलाएगा अगर इससे प्लस होगा। और इतने $10,000 से लेके $1,00,000 तक का अगर आपके पास में अकाउंट है तो आप स्टैंडर्ड मतलब अकाउंट रख रहे हो, और आप इसमें लोट साइज जो ले सकते हो
जो आप इसमें लोट साइज ले सकते हो वो लोट साइज इधर लिख देता हूँ, लोट साइज जो ले सकते हैं 0.10 से लेके 0.10 से लेके 1 स्टैंडर्ड तक का लोड साइज आप यहाँ से ले सकते हो, या फिर इससे प्लस भी तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड से प्लस भी तुम ले सकते हो। तो जाहिर सी बात है इतनी बात आप बिल्कुल आपकी क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अगर आपके पास में $100 का अकाउंट है, देखो मुझे पता है कि आप कितने अकाउंट से मतलब वो करने वाले हो, आपके पास में ज़्यादा पैसा नहीं होगा, आपके पास में जो पैसा होगा वो $100 या फिर $200 बस। और जाहिर सी बात है इसी में जो आपको अकाउंट के अंदर ट्रेड लेनी चाहिए ना वो 0.02 बस, ये आपका लोट साइज लास्ट होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर तुम लोट साइज लेते हो तो आप अपने अकाउंट की हत्या कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ठीक है, आपका लोट साइज बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी। तो अब हम अगली वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं पिप कैलकुलेशन और किस तरह के ट्रेडर को किस तरह की पिप वो बनाता है, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप कमेंट कीजिए और बोलिए कि सर अगला चैप्टर लाइए, तो मैं तुरंत इसका अगला चैप्टर डाल दूंगा, मैंने पहले से ही बना के रख लिया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ की चिंता ना करो, ठीक है। धन्यवाद आपका, आप वीडियो देख रहे हो तो अगर